अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टास्क है जेएस टास्क 3 इसके अंदर हम जो है वो क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली एक एक्रोनिम या एब्रिविएशन कह सकते हैं। एक्रोनिम या एब्रिविएशन मोस्टली जो इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। जब यूज़र कहीं कोई कमेंट करता है तो उसका नाम कुछ इस तरीके से हो अगर यूज़र का नाम, तो एक्रोनिम जो उसकी क्रिएट होकर आएगी वो इस तरीके से क्रिएट होकर आएगी। ठीक है? तो ये फीडबैक फॉर्म में मोस्टली इस्तेमाल होती है जब यूज़र कहीं पर फीडबैक फिल करता है तो नीचे उसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, फीडबैक आ रहा होता है कि भाई के फर्स्ट जो वर्ड है उसका पहला लेटर और जो सेकंड वर्ड है इसी तरीके से अगर थर्ड हो तो वो थर्ड लेटर का पहला वर्ड तीनों का या दो का मिलाकर एक एक्रोनिम क्रिएट की जाती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट हो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है? तो ये हमारे पास एक्रोनिम कहलाती है और ये हम जेएस के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती हूँ और उसके बाद अ, एब्रिविएशन और एक्रोनिम, ये मेरे टास्क का नाम है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि यूज़र से मैं इनपुट लेकर उसकी एब्रिविएशन क्रिएट करूँ, तो मुझे इनपुट फ़ील्ड लेनी होगी और इसके अंदर मैं जो डाटा गेट करूँगी वो बाय यूज़िंग नेम एट्रीब्यूट करूँगी। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई वैल्यू पास करनी है। और अगर आप बटन के क्लिक पर चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ऑन क्लिक का इवेंट पास करना होगा और उसके अंदर आप फंक्शन इन्वोक करवा सकते हैं। अच्छा, जब आपने फंक्शन इन्वोक करवा दिया है, तो आपको फंक्शन क्रिएट भी करना होगा और फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम इस वक़्त क्या है सब, तो मैं एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करूँगी और मैंने कहा गेट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, क्योंकि आपके पास एलिमेंट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं तो इसलिए आपको नोड मेंशन करनी होगी और जो मेरा नोड है या जो मेरा इंडेक्स है वो इस वक्त 0 है। तो मुझे क्या करनी है, वैल्यू गेट करनी है और मैं सबसे पहले चेक कर लेती हूँ कंसोल पर कि मुझे कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है। कंसोल पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं। तो आपको कोई कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। अच्छा, ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, ये आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न हो रही है, जो हमने अपने लास्ट टास्क में भी देखा था कि इनपुट से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न हो रही है। ठीक है? अच्छा, अब इस स्ट्रिंग फॉर्मेट को मतलब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए। फर्स्ट और सेकंड वर्ड दोनों चाहिए, तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। कंसोल को मैं कमेंट कर चुकी हूँ, तो हम दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आपको ब्रेक करना है, हिंसा को अलग करना है, खान को अलग करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने कहा लेट गेट एरे नाम का एक वेरिएबल है और गेट वैल्यू डॉट स्प्लिट बाय स्पेस। एक 2 पैरामीटर्स होते हैं, इसके ऑप्शनल होते हैं, कहा था लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि ये आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है एरे के फॉर्मेट में। एक एरे रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग्स बनाकर, स्ट्रिंग्स की सब स्ट्रिंग्स क्रिएट करता है। क्योंकि आपको स्पेस से चाहिए तो आप स्पेस मेंशन करें। अब आप कंसोल पर आकर चेक करेंगे तो जो आपको आउटपुट रिटर्न होगा वो एक एरे रिटर्न होगा। यहाँ पर पास नाम। अब मुझे इस एरे की क्या करनी है, आइटरेशन परफॉर्म करवानी है। एक-एक एलिमेंट चाहिए, पहला एलिमेंट चाहिए, दूसरा एलिमेंट चाहिए। फिर उस एलिमेंट में से मुझे एक-एक इंडेक्स चाहिए, के वाला इंडेक्स चाहिए, खान के के वाला इंडेक्स चाहिए। तो मुझे 0 इंडेक्स चाहिए इसका, हर वर्ड का 0 इंडेक्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं एक एम्प्टी वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। मैंने एम्प्टी वेरिएबल बना लिया इनिशियल्स नाम का और के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। अच्छा, अब क्योंकि मुझे आइटरेशन परफॉर्म करवानी है एरे पर, तो मैं इसके लिए जो है वो
इस्तेमाल करने वाली हूँ फॉर ईच मेथड का, केस के अंदर फॉर ईच मेथड। और ये फॉर ईच मेथड जो है वो अपने पास एक पैरामीटर लेता है। मैं इस पैरामीटर जो पैरामीटर बाद में आपका फंक्शन बन जाएगा, एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जिस पैरामीटर का गेट एरे के अंदर से एक एक वैल्यू आएगी। किन्जा आएगा इस एलिमेंट के अंदर, खान आएगा इस एलिमेंट के अंदर, या अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावा आएगा एलिमेंट के अंदर, स्क्रिप्ट आएगा एलिमेंट के अंदर, एक एक आइटरेशन परफॉर्म होगी, फंक्शन एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली ये अब आपके पास एरो फंक्शन बन। अगर मैं अब आके कंसोल पर प्रिंट करके देखती हूँ तो मेरे पास एलिमेंट के अंदर जो आउटपुट रिटर्न होकर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, किन्जा और खान। इसी तरीके से अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करती हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको क्या कर रहा है, एक-एक एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन एलिमेंट्स का फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, तो मैं उस फर्स्ट इंडेक्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँगी। तो मुझे पहले फर्स्ट इंडेक्स गेट भी करना होगा। तो गेट करने के लिए मैंने कहा, जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का 0 इंडेक्स उठा लो। तो अब जो फॉर सपोज़ अगर जावा है तो जावा का जे 0 इंडेक्स आ जाएगा और स्क्रिप्ट का एस का 0 इंडेक्स आ जाएगा क्योंकि आइटरेशन परफॉर्म हो रही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, 0 इंडेक्स को उठाकर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ जो मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग वाला वेरिएबल क्रिएट किया था। मैंने कहा इसके अंदर मैं असाइनमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि जे भी जाएगा, जे अपनी जगह पर रहेगा तो बाद में जाके एस भी इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से सेम अगर मैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट की बात करती हूँ तो पहले सी आएगा, कैस्केडिंग में पहले सी आ जाएगा, फिर उसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल का एस आ जाएगा 0 इंडेक्स का, फिर इसी तरीके से शीट का थर्ड जो वर्ड होगा उसका 0 इंडेक्स लेगा, तो उसमें भी आपके पास एस मिलेगा। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं अलग-अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स उठकर जाएँगे और इस वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएँगे। ठीक है? अब उसके बाद मैं इसे कंसोल पर आके चेक करती हूँ कि मुझे आउटपुट क्या रिटर्न हो रहा है। अच्छा, मैं चाहती हूँ जो मुझे आउटपुट रिटर्न हो रहा है ना, वो आउटपुट मुझे अपर केस में रिटर्न हो। ठीक है? आप चाहते हैं लोअर केस में तो लोअर केस में भी रिटर्न हो जाएगा आपको आउटपुट। तो अभी हम जाके चेक करते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो आपको आउटपुट में क्या मिल गया, जेसन मिल गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नाम पास कर देती हूँ कुछ, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। जो आप फीडबैक फॉर्म में आपके पास एक्रोनिम या एब्रिविएशन आ रही होती है ना, वो इस तरीके से आ रही होती है, तो आप लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अली खान पास कर दिया, तो मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला। इसी तरीके से अगर हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं, तो आपको सीएसएस इस तरीके से मिल रहा है। एचटीएमएल तो काफ़ी सारे एक्रोनिम हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन इसका मोरल है वो ये है कि हमने यूज़र से सबसे पहले क्या लिया है, एक वैल्यू ली है। उस वैल्यू को हमने क्या किया, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, हमने उसको तोड़ा है, स्प्लिट किया है, और जब स्प्लिट किया है तो सब स्ट्रिंग में उसने हमें रिटर्न किया एक एरे। जब हमें एरे मिला है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, क्योंकि एरे के तो इंडेक्सेस होते हैं, तो फिर हमें ऑब्वियसली उसको आइटरेट करना था। तो आइटरेट करने के लिए हमने फॉर ईच मेथड का यूज़ किया, और एलिमेंट हमारा एक पैरामीटर है जो गेट एरे के एक-एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा, एग्जीक्यूशन होगी, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, चलेगा, और उस फंक्शन को हमने पहले कंसोल पर भी प्रिंट करा के देखा है कि इस पैरामीटर के अंदर क्या डाटा रिटर्न हो रहा था। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया हुआ था जिसके अंदर हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग थी। उसी के अंदर हमने मज़ीद कॉन्कैटिनेट किया है हमारे हर इंडेक्स पर जो वर्ड पड़ा हुआ था उस वर्ड का 0 इंडेक्स का कैरेक्टर। तो 0 इंडेक्स का 0 जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ड आ रहा है उसका 0 इंडेक्स। तो अगर मैं बात करती हूँ कैस्केडिंग की, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर सी सबसे पहले कैस्केडिंग एक वर्ड है, उसका 0 इंडेक्स उसने सी ले लिया। फिर उसके बाद स्टाइल शीट दूसरा एलिमेंट आया, तो दूसरे एलिमेंट का उसने 0 इंडेक्स ले लिया, स्टाइल, स्टाइल का एस ले लिया। फिर इस तरीके से शीट थर्ड आपके पास एलिमेंट आया, थर्ड एलिमेंट का उसने शीट का एस उसने लेकर इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करा दिया क्योंकि आपने असाइनमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था। और जब ये तीनों कॉन्कैटिनेट हो गए तो फिर आपने इसे कंसोल पर प्रिंट करा लिया और उसका केस चेंज कर लिया। अगर तो आप लोअर केस में चाहते हैं तो आप लोअर केस। तो ये बेसिकली हमारे पास एब्रिविएशन या एक्रोनिम का एक टास्क था जिसे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं।